हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई के 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचार्ज लगने की बात हो रही थी। वो चार्ज किस किस को देना होगा, साथ ही यहाँ पर कस्टमर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और दुकानदार पर उस चार्ज का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली एनपीएसआई ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था जो यूपीआई पेमेंट पीपीआई के थ्रू किए जाते हैं उन पर 1.1% चार्ज लगेगा 2000 से ऊपर के पेमेंट पर, लेकिन वो चार्ज कस्टमर को नहीं देना होगा, वो दुकानदार से लिया जाएगा। तो यहाँ पर दो टर्म समझने वाली है, एक तो यूपीआई, दूसरा पीपीआई। यूपीआई होता है डायरेक्टली जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट हमारी यूपीआई ऐप से लिंक होता है और जिससे हम पे कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट भी यूपीआई से लिंक होता है। तो 99.9% ट्रांजैक्शन जो है हमारे बैंक टू बैंक ही होते हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के थ्रू होते हैं। तो ऐसे में आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ना दुकानदार को कोई चार्ज देना है, ना ही कस्टमर को कोई चार्ज देना है। लेकिन कुछ पेमेंट जो 0.1% रह जाते हैं वो पेमेंट होते हैं पीपीआई के थ्रू, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जो इससे जो पेमेंट की जाते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, जैसे हमारा पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया और भी कई तरीके के यूपीआई पेमेंट पोर्टल वालों के अपने अपने वॉलेट होते हैं। तो उससे जो पेमेंट किए जाते हैं वो होते हैं पीपीआई के थ्रू। तो पीपीआई से जो कस्टमर पेमेंट करेगा उसका सरचार्ज जिसको आपने पे किया दुकानदार को उसे देना होगा, कस्टमर को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ और आप कस्टमर हैं। तो यहाँ पर आप मेरी दुकान पर आते हैं, 2000 से नीचे का पेमेंट करते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना दुकानदार को ना आपके लिए, इसमें किसी को कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन जब ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर का होता है तो यहाँ पर अगर आप मुझे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर मुझे कोई टेंशन नहीं है एज ए दुकानदार, और एज ए कस्टमर आपको भी किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आप 2000 से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट आप मान लीजिए पेटीएम वॉलेट के थ्रू कर रहे हैं, तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू जब आप मेरे क्यूआर पे पेमेंट करेंगे तो एज ए दुकानदार मुझे 1.1% इंटरचार्ज देना होगा, लेकिन एज ए कस्टमर आपको कुछ भी नहीं देना होगा। तो सिंपल सी बात ये है, कस्टमर आए अगर आप, तो आप किसी से भी पेमेंट करें, चाहे वॉलेट से पेमेंट करें, चाहे यूपीआई से करें, किसी से भी करें, आपको किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन एज ए दुकानदार 2000 तक का पेमेंट आप किसी से भी रिसीव करें, चाहे वॉलेट से रिसीव हो, चाहे यूपीआई के थ्रू बैंक से रिसीव हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई वॉलेट से पेमेंट कर रहा है, 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर आपको 1.1% इंटरचार्ज देना होगा। लेकिन इसमें इतनी टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि 99.9% ट्रांजैक्शन जो है हमारे बैंक से ही होते हैं। केवल 0.1% ट्रांजैक्शन है जो कि पेटीएम वॉलेट और इस तरीके के पीपीआई माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ खबरें और भी आ रही हैं कि यूपीआई पर 0.3% चार्ज लगने की कुछ बातें भी सामने आई हैं। जैसे आप यहाँ पर दैनिक जागरण का ये वाला आर्टिकल देखिए, इसमें साफ कहा गया है कि अगर यूपीआई पर 0.3% पर ट्रांजैक्शन अगर चार्ज किया जाता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, उसी में हम 5000 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं मात्र 0.3% यूपीआई चार्ज लगाने के बाद। आज की डेट में लगभग सभी यूपीआई यूज करते हैं, लेकिन अगर आप यूपीआई पर 0.3% का चार्ज लगाया जाता है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं आप यूपीआई का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो यही थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।